हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अखिलेश सर। तो आइए हम स्पेलिंग की जो नेक्स्ट पार्ट है उसको लेकर के आप लोग के सामने प्रेजेंट हैं। तो देखिए, आप लोग को मैं बार बार बताना चाहूँगा कि आप लोग स्पेलिंग्स को देख करके बिल्कुल घबराया न करें, क्योंकि यही जो वर्ड्स हैं ये आपके वोकैब पावर को स्ट्रॉन्ग करने में बहुत ही हेल्पफुल हैं। ओके, तो आप लोग वर्ड्स को अच्छे से देखा करिए और उसके मीनिंग्स को भी साथ साथ में स्पेलिंग्स को भी वॉच करते हुए आगे पढ़ा करें। ओके, और एक चीज हमेशा ख्याल रखिएगा कि विद्यार्थी जीवन में एक थॉट कहा गया है कि क्वाइटर नेवर विंस एंड विनर नेवर क्वाइट्स, यानी जो हार मानने वाले हैं वो कभी जीतते नहीं और जो जीतने वाले हैं वो कभी हारते नहीं। अब आप लोग अपनी जो गिनती करते हैं वो किस में करते हैं? तो आई होप आप लोग भी कहते होंगे, यही सोचते होंगे कि हम हारने वालों में से नहीं है। तो मैं आपसे बार बार यही कहूंगा कि आप कभी भी विफल नहीं होंगे, आप हमेशा सक्सेस की श्रेणी में गिने जाएंगे यदि अभी से ही इंग्लिश के क्षेत्र में स्पेलिंग्स के साथ साथ यानी वर्ड की मीनिंग को भी तैयार करते जाएंगे। तो एक समय ऐसा आएगा कि आपकी इंग्लिश इतनी स्ट्रांग हो जाएगी कि आप स्वयं नहीं समझ पाएंगे कि हम कहाँ आ गए हैं। तो हम धीरे धीरे, जैसा कि आपसे पहले ही बता चुके हैं कि हम स्टार्टिंग टू एंड यानी स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे आपको लेकर के चल रहे हैं, और जिसमें हमने समझा कि सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट है वो है वोकैब। और वोकैब में आप लोग स्पेलिंग्स को अच्छे से देखते हुए समझते हुए चल रहे हैं। अब आप लोग की जो आदत है वो बुक की रीडिंग करते समय या किसी कंप्रहेंशन की स्टडी करते समय या न्यूज़पेपर की स्टडी करते समय आप लोग अवश्य ही स्पेलिंग पर गौर कर रहे होंगे। तो यदि आप के अंदर ऐसी हैबिट आ गई है कि हम जब भी किसी चीज को पढ़ें तो उसकी स्पेलिंग को गौर करते हुए चलें, तो निश्चित ही आपको सफलता मिलना 100% सुनिश्चित है। ओके, तो आइए अब हम लोग आगे अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओके, तो देखिए इसमें पहला जो वर्ड है कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, और देखिए ध्यान से, जिसमें टिक लग चुके हैं, जिसमें जिसमें टिक लग चुके हैं, ये 100% जान लीजिए कि ये किसी न किसी एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। ओके, तो अभी मैं जब प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको तो और भी मजा आएगा। पहले आप हमारे साथ सीखते सीखते चलें। हम एक इस ऐसी घड़ी आएगी कि हम लोग जब प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो सब कुछ बहुत ही आसान मिलेगा। ओके, तो चलिए पहला वर्ड जो हमारा है इक्लेसियस्टिकल, इसकी स्पेलिंग देखते हैं। इक्लेसियस्टिकल की स्पेलिंग होती है ECCLESIASTICAL। ठीक है, किसी वर्ड की स्पेलिंग याद करना इतना आसान नहीं होता, कुछ वर्ड्स बहुत ही कठिन आ जाते हैं, तो उनको आप अलग अलग करके स्पेलिंग को लिखने की आदत डालो, खुद अपने हैंड से लिखने की आदत डालो। जैसे ECC, एक LE अलग कर दिया, एक ले SIAS, फिर टिकल, एक ले टिकल, एक्लेसियस्टिकल। ओके, एक्लेसियस्टिकल मींस होता है चर्च या ईसाई धर्म संबंधी। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एफिमिनेट। एफिमिनेट का मतलब होता है स्प्रेड या जनाना। स्पेलिंग में डबल एफ है, इस पर गौर कीजिए, EFFEMINAT, एफिमिनेट। ओके, मींस क्या हुआ, स्प्रेड या जनाना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मींस होता है दक्षता। ओके, एफिशिएंसी मींस क्या होता है, दक्षता। ठीक है ना, तो आप लोग को भी अपने अंदर एफिशिएंसी को क्या करना है, इंक्रीज करना है, बढ़ाना है ना। और स्पेलिंग देखिए क्या लिखा हुआ है, EFFICIENCY। ओके, यहां पर भी डबल एफ है, यानी एफिमिनेट में भी डबल एफ और एफिशिएंसी में भी डबल एफ देखने को मिल रहा है। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एलेबोरेट। एलेबोरेट मींस क्या होता है, विस्तृत, है ना। जब भी हम लोग को किसी चीज को पढ़ना चाहिए तो एलेबोरेट करके पढ़ना चाहिए, ठीक है ना, विस्तृत स्टडी करना चाहिए। ELABORATE। देखिए यहां पर जो प्रोनाउंसिएशन है वो ई से ही स्टार्ट हो रहा है, देखिए सब, है ना। ELABORATE, एलेबोरेट मींस क्या होता है, विस्तृत, ठीक है ना। अब लिखा है एम्बैरेस, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, कई बार अलग अलग प्रतियोगी परीक्षाओं में यह वर्ड पूछा गया है, इसको आप बार बार देखें। एम्बैरेस की स्पेलिंग हुई है EMBARRASS। मतलब
ओके, एम्बैरेश, तो डबल आर यहाँ पर है और यहाँ पर डबल एश है। ओके, नाउन में जब हम इसको बनाएंगे तो एम्बैरेशमेंट आ सकता है, आगे मेंट बना बढ़ा करके भी आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो एम्बैरेशमेंट क्या होता है, शर्मिंदा करना। ओके, नेक्स्ट वर्ड है आपका एम्ब्रियोलॉजी। एम्ब्रियोलॉजी, तो बी आर वाई ओ लॉजी। ओके, एम्ब्रियोलॉजी मींस क्या होता है, भ्रूण विज्ञान। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एम्पिरिकल। क्या लिखा हुआ है, एम्पिरिकल। ठीक, तो एम्पेरिकल मींस क्या होता है, अच्छा स्पेलिंग में एम्पिरिकल बोलते क्या है, एम्पायरिकल। ओके, तो एम्पिरिकल देखिए कैसे है, EMPIRICAL। एम्पिरिकल मींस क्या होता है, प्रयोगसिद्ध। ओके, अच्छा वर्ड्स को कभी कभी हम लोग उसकी स्पेलिंग याद करने के लिए प्रोनाउंसिएशन को थोड़ा अपने हिसाब से बिगाड़ के भी बोल लेते, कुछ भी, हमको स्पेलिंग लर्न करने से मतलब है। स्पेलिंग आपको कैसे लर्न हो रही है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कैसे अलग अलग करके, अलग अलग बोल करके, है ना। जैसे एम्पिरिकल ऐसे अगर आपको याद हो रहा है तो ठीक है, अदरवाइज एम्पायरिकल आप बोलिए। तो एम्पिरिकल, एम्पिरिकल मींस क्या हो जाएगा, प्रयोग सिद्ध। नेक्स्ट वर्ड है आपका इंजीनियरिंग। इंजीनियरिंग मींस क्या होता है, अभियांत्रिकी। ओके, स्पेलिंग देखिए यहाँ पर डबल ई है, बस इतना ही ध्यान देना है, ENGINERING। इंजीनियरिंग मींस क्या होता है, अभियांत्रिकी। नेक्स्ट है एनक्रिप्ट। क्या लिखा हुआ है, एनक्रिप्ट। अभी देखिए हमें लग रहा है टीजीटी का किसका या पीजीटी का एग्जाम था, तो उसमें ये वर्ड पूछा गया था, ठीक है ना, इनक्रिप्ट पूछा गया था। इसका मतलब होता है कूटबद्ध करना। स्पेलिंग देखिए आपका ENCRYPT। इनक्रिप्ट मींस क्या हो जाएगा, कूटबद्ध करना। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एंटरप्रेन्योर। क्या लिखा है, एंटरप्रेन्योर, तो ENTRE, एंट्रे PRENEUR, तो एंट्रेप्रेन्योर, एंट्रेप्रेन्योर। एंट्रेप्रेन्योर मींस क्या हो गया, व्यवसायी हो गया। याद हो गया आपको, एंट्रेप्रेन्योर मींस क्या हो गया, व्यवसायी हो गया। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज इक्विलिब्रियम। स्पेलिंग देखिए EQUILIBRIUM। इक्विलिब्रियम मींस क्या होता है, संतुलन। नेक्स्ट वर्ड है आपका एरोनियस। क्या लिखा हुआ है, एरोनियस, ERR है, इसमें ध्यान रखना, ERRO, इरोनियस, NEOUS, यहाँ ई लगा हुआ है पहले, ठीक है ना। इरोनियस, इरोनियस मींस क्या होता है, गलत। नेक्स्ट वर्ड है आपका एरोडाइट। क्या लिखा हुआ है, एरोडाइट। एरोडाइट मींस क्या होता है, वैज्ञानिक। एरोडाइट मींस वैज्ञानिक, ERUDIT। नेक्स्ट वर्ड है आपका एस्केलेट। क्या लिखा हुआ है, एस्केलेट। एस्केलेट मींस क्या होता है, खराब, ESCALAT, ESCALAT, एस्केलेट मींस होता है खराब। नेक्स्ट वर्ड है आपका एथनोलॉजी। एथनोलॉजी, एथनोलॉजी की स्पेलिंग है ETH, एथनोलॉजी, एथनोलॉजी, स्पेलिंग ETHNOLOGY। एथनोलॉजी मींस होता है मानव जाति विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड है आपका एटिक्वेट, है ना, शिष्टाचार। बहुत प्यारा वर्ड है, स्पेलिंग ध्यान रखिए, ETIQUETTE, एटिक्वेट, है ना, जैसे हम लोग सीखते हैं ना, एटिक्वेट एंड मैनर, शिष्टाचार, है ना। तो एटिक्वेट की स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ETIQUETTE। एटिक्वेट मींस क्या होता है, शिष्टाचार। नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज एथिमोलॉजी। एथिमोलॉजी, एटिमोलॉजी। एटिमोलॉजी मींस क्या होता है, व्युत्पत्ति विज्ञान। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये वर्ड भी पूछा गया है, बड़ा प्यारा वर्ड है। और हम लोग एक अलंकार भी पढ़ते हैं, फिगर आप स्पीच भी पढ़ते हैं ना, अतिशयोक्ति अलंकार, है ना, हाइपरबोली, ठीक है ना। तो पढ़ाएंगे भी, फिगर आप स्पीच पढ़ाएंगे तो उसमें मजा आएगा। ठीक, तो अभी तो जो स्टार्टिंग हम लोगों ने किया है उसके जरिए से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे तो सब कुछ हमें अच्छे से सीखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए एग्जाजरेशन में डबल जी है, एग्जा EXA, एग्जा डबल GERATION, एग्जाजरेशन, ठीक, EXAGGERATION। कैसे याद करते हैं आप, देखिए बार बार, एग्जा EXA, जे, अब यहीं पर जे में ध्यान रखना डबल GE है, ठीक है ना, एग्जाजरेशन। एग्जाजरेशन मींस अतिशयोक्ति। 19th देखिए आपका एक्सप्लेनेशन, सबको पता है, EXPLANATION, ठीक है ना, एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन मींस क्या होता है, व्याख्या। नेक्स्ट वर्ड है आपका एक्सोनेरेट, है ना, एक्सोनेरेट भी बोलते हैं इसको। एक्सोनेरेट मींस क्या होता है, हक बहाल करना। और एक्सोनेरेट की स्पेलिंग होता है EXONERATE,
ओके। तो मैं सभी स्टूडेंट्स को एक ही बात की बार बार एडवाइस करता हूं कि पढ़ाई से कभी भी आप घबराएं नहीं। यदि आज आप झुक कर करे किताबों के सामने पढ़ाई कर लिए तो आपको जीवन में कभी कभी भी किसी के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। इसलिए ये चीज आप अपने मन में बिठा लीजिए कि हमें पढ़ना ही है। विद्यार्थियों का सबसे इंटरेस्टिंग अगर कोई चीज होता है तो वो स्टडी ही होता है। तो जब कभी भी आप कहीं पर भी रहें, कैसे भी रहें, तो आप पढ़ाई संबंधित चीजों को सोचें, है ना, और उसे अपने दिमाग में बिठाने की कोशिश करें। तो मैं आपको फिर बताना चाहूंगा कि अगर एक बार में वीडियो आपको समझ में नहीं आती है या स्पेलिंग्स आपको लर्न नहीं होता है तो आप अपनी वीडियो को बार बार देखें। जब वीडियो को बार बार देखेंगे तो जाहिर सी बात है बिना याद किए हुए, है ना, बिना याद किए हुए वो वर्ड्स की जो स्पेलिंग है वो अच्छे से तैयार हो जाएगी। ठीक है ना। तो मैं फिर बताना चाहूंगा कि पढ़ाई से बिल्कुल मत भागिए। जिस चीज से आप भागेंगे वो जीवन में आपका कभी भी पीछा छोड़ने वाला नहीं है। तो जो चीजें कठिन लगती हो, है ना, या पढ़ने में बोरिंग लगती हो तो उसे बार बार आप पढ़ो, उसके पीछे आप इतना पढ़ जाओ कि वो हर चीज आपको आसान लगने लगे। ठीक है ना। तो कभी कभी ऐसा होता है जो प्रोसेसिंग होती है तो प्रोसेसिंग में मान लिया 15-20 मिनट या 25 मिनट की ही वीडियो बनाता हूँ तो उसके प्रोसेसिंग में घंटे 1.5 घंटे लग जाते हैं। तो आप लोग बिल्कुल घबराएं नहीं, वीडियो आपको जरूर मिलेगी 1 बाय 1 और प्रयास करूंगा कि एक वीडियो आपको जरूर प्रत्येक दिन मिले। ओके। तो आप लोग वीडियो का आनंद लें और देखिए जो हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन प्रोनाउन एडजेक्टिव वर्ब पढ़ा रहे हैं उसको भी आप बार बार देखने की कोशिश करें। यदि मैं अभी प्रैक्टिस से करवाऊंगा तो अधिकांश क्वेश्चंस आपके उसी से ही मिलेंगे। तो जो मेन बातें हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच की वो मैं बिल्कुल ही इग्नोर नहीं करता हूँ। वो सारे इंपॉर्टेंट जो बातें हैं, रूल्स हैं, वो मैं एक साथ अपने दिमाग में उसको बिठा करके रख करके पढ़ा रहा हूँ कि हमारे बच्चों को ग्रामर से रिलेटेड कोई भी, है ना, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करते समय ना आए। ठीक है ना। अच्छा, प्रोनाउंसिएशन भी सीखेंगे। अभी तो हम लोग स्पेलिंग में जरूरी नहीं कि आप प्रोनाउंसिएशन अच्छे से ही करें। प्रोनाउंसिएशन का भी एक अलग वीडियो में बनाऊंगा। जैसे ग्रामर आप बोल रहे हैं तो ग्रामर नहीं बोला जाता है, उसको हम ग्रामर बोलते हैं, है ना। कहाँ पर आर साइलेंट है कहाँ नहीं, इससे आप लोग बोलते हैं गुड मॉर्निंग, है ना। तो जो वो रा ऊपर लगा है ना, तो उस रा का हम प्रोनाउंसिएशन नहीं करते तो कैसे बोलते हैं आप गुड मॉर्निंग बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो वो प्रोनाउंसिएशन का एक अलग चैप्टर है ना। जब मैं हम और आप दोनों लोग प्रोनाउंसिएशन के बारे में सीखेंगे तो अच्छे से बोलना उसके बारे में भी बताएंगे। ठीक। तो अभी जो मैं आपसे बता रहा हूं वैसे ही आप चलने की कोशिश करो। स्पेलिंग्स के साथ साथ जो वर्ड है वर्ड की मीनिंग भी आप याद करते चलो, है ना। फिर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप हर चीज बताते हुए चलूंगा और आप एक न एक दिन अवश्य सफल होंगे। ये हमारी हार्दिक शुभकामनाएं आप लोग के साथ हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।